हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेधशाला में। दोस्तों, बीएसएफ में वाटर विंग्स रिक्रूटमेंट 2022 के नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा, लेकिन यह नोटिफिकेशन इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जिन्होंने आपको बताया होगा कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। दोस्तों, वह बात जो मैं आपको बताऊंगा वह शायद ही किसी ने बताया होगा। तो दोस्तों, वह बात जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रकार के डाउट्स जो है क्लियर किए जाते हैं, जो भी भर्ती से रिलेटेड होते हैं, और आपके कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए दोस्तों, जो वाटर विंग्स के लिए जो पोस्ट आए हुए हैं वह सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल तथा क्रू के पद पर पोस्ट आए हुए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 281 वैकेंसी जो है आई हुई है। आगे देख लेते हैं इसमें दोस्तों क्या कहा गया है। इसमें देखिए पे स्केल की बात की गई है, यानी सैलरी की बात की गई है। तो सैलरी अगर आप एसआई के पद पर चयनित होते हैं तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। वही हेड कांस्टेबल के पद पर चयन होता है तो 25,500 से लेकर 81,100, और क्रू कांस्टेबल के लिए होता है तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपको जो है सैलरी मिलती है। आप भारत के निवासी होने चाहिए, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नहीं होने चाहिए। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उम्र सीमा की बात कर लें दोस्तों, तो उम्र सीमा इसमें जो है एसआई के लिए मास्टर और इंजीनियर पद पर 22 से 28 साल मांगे हैं, और एसआई वर्कशॉप के लिए 20 से 25 साल। वही हेड कांस्टेबल और क्रू के लिए भी 20 से 25 वर्ष इसमें उम्र मांगी गई है। वहीं आपको कैटेगरी वाइज उम्र में छूट भी दी जाती है, 5 साल, 3 साल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी बात होती है एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन की। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर में मास्टर के पद पर 10+2 हाई इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको। सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ मर्सेंटाइल या मैरीन डिपार्टमेंट से। इसके द्वारा आपके पास सेकेंड क्लास का मास्टर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, वहीं सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इंजन ड्राइवर के लिए इंटर होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसके द्वारा? वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। ठीक है, या केंद्र का हो या राज्य का हो, तो अंतर्देशीय वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आपके पास जो है यह सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है इंजन ड्राइवर का। आगे बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए। तो सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, लेकिन और उसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, किसमें? मैकेनिकल में या फिर मैरीन और ऑटोमोबाइल में। इन 3 चीज़ों में आप में से किसी भी एक में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए हेड कांस्टेबल मास्टर के पद पर हाई स्कूल प्लस सेरांग सर्टिफिकेट। ये सेरांग सर्टिफिकेट है क्या? सेरांग सर्टिफिकेट दोस्तों एक प्रकार का बोट चलाने का सर्टिफिकेट है, यानी आपको बोट चलाने आता है कि नहीं। वो जो पानी में चलने वाला बोट होता है ना, जो चलाया जाता है, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा इसमें। चलिए, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के पद की बात कर लें तो उसमें भी हाई स्कूल प्लस सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात कर लेते हैं तो हाई स्कूल होना चाहिए प्लस आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई में डिप्लोमा किस में होना चाहिए? देखिए दोस्तों, इसमें मोटर मैकेनिक्स में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, इस प्रकार जितने भी इसमें दिए गए हैं ट्रेड, उन सब में आपका होना अनिवार्य है। इसमें से किसी एक में आपका होना जरूरी है, तभी आप हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप फॉर्म जरूर भरिए दोस्तों। आगे देख लीजिए सिटी क्रू कांस्टेबल क्रू के लिए क्या मांगा गया है। उसके लिए देखिए हाई स्कूल प्लस आपको 1 साल का बोट चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 265 हार्स पावर की स्पीड से। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन खोल के देख सकते हैं। इसमें आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं इसमें क्या दिया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए चलिए मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें वह बात जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यह पोस्ट जो है एक प्रकार का स्थायी पोस्ट है या अस्थायी पोस्ट है, इसको जानेंगे। देखिए नोट, इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखिए दोस्तों, वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यानी कि
इसमें जो वैकेंसी है उसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें कही गई कि बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक चेंज और कैंसल और पोस्टपोन रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, यानी कि आपको बिना किसी रीज़न के बताए यह भर्ती रोक दी जा सकती है या पोस्टपोन कर दी जा सकती है या रद्द कर दी जा सकती है। इसमें यह बात कहा गया है कि यह भर्ती या में परिवर्तन कर दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है या इसको रद्द कर दिया जाता है, यह बात इसमें कहा गया है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि आपको डेली बीएसएफ के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर चेक करते रहना होगा। ठीक है, और तीसरी बात इसमें यह कहा गया है कि यह एक प्रकार का टेम्पोररी जॉब है। ठीक है, जो पोस्ट है टेम्पोररी है और यह बाद में परमानेंट भी कर दिया जा सकता है, यह बात इसमें कही गई है। तो दोस्तों, अगर आप बीएसएफ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आप इस योग्यता को में हैं, इस योग्यता के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी के पास सही जानकारी पहुंचे, ताकि अप्लाई करने से पहले वो इस बात को जान सकें। ठीक है, बाद में होता क्या है कि हम हाई स्कूल इंटर के बेस पर देख करके फॉर्म भर देते हैं, बाद में हमारे पास और सारी योग्यताएं नहीं होती हैं, हमारी भर्ती रद्द कर दी जाती है और हम निराश होकर घर पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इस वजह से पूरे डिटेल के साथ, एनालिसिस के साथ आपके सामने वीडियो लाता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।